आज हम लोग एंड गेट का 2 इनपुट और 1 आउटपुट का सर्किट डायग्राम और ट्रुथ टेबल बनाने जा रहे हैं। जैसे कि आपको सिंबल में दिख रहा है 2 इनपुट है और 1 आउटपुट है। ए और बी इनपुट है और वाई आउटपुट है। वाई बराबर ए इंटू बी होता है। फॉर्मूला 2 के पावर एन बराबर नंबर ऑफ टर्मिनल। यदि 2 टर्मिनल रहेगा तो एन बराबर 2 हो जाएगा। अब हम लोग सर्किट डायग्राम बनाएंगे। पहले 2 स्विच को आपस में सीरीज में कनेक्ट करेंगे और लैंप को भी सीरीज में कनेक्ट करेंगे। और स्विच और लैंप के पैरेलल सप्लाई डीसी सप्लाई से जोड़ेंगे। ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। ये हमारा सर्किट डायग्राम। अब हम लोग ट्रुथ टेबल बनाने जा रहे हैं। यहाँ 2 इनपुट और 1 आउटपुट है, तो कॉलम 3 बनेगा। 3 और रो 4 बनेगा। पहला कॉलम में ए इनपुट, दूसरा कॉलम में बी इनपुट और तीसरा कॉलम में आउटपुट वाई बराबर ए इंटू बी। ये S1 स्विच है और S2 स्विच है। यदि हम S1 को ऑन रखते हैं, ऑफ रखते हैं, यदि S1 को ऑफ रखते हैं और S2 को भी ऑफ रखते हैं तो हमें सप्लाई नहीं मिलेगी। इसी प्रकार यदि S1 को ऑन रखते हैं, S2 को ऑफ रखते हैं तो सप्लाई नहीं मिलेगी, आउटपुट सप्लाई हमें नहीं मिलेगी। यदि S1 को ऑफ और S2 को ऑन रखते हैं तो हमें आउटपुट सप्लाई नहीं मिलेगी। यदि S1 और S2 दोनों को ऑन रखते हैं तो हमें सप्लाई प्राप्त होगी। इसी प्रकार हम लोग 3 इनपुट और 1 आउटपुट का भी बनाएंगे एंड गेट। ये ट्रुथ टेबल होगा। ठीक है, अब हम लोग 3 इनपुट और 1 आउटपुट का ट्रुथ टेबल बनाने जा रहे हैं। फार्मूला के अनुसार कॉलम की संख्या फार्मूला से निकालेंगे। n के 2 के पावर n बराबर नंबर ऑफ टर्मिनल। जैसे कि 3 इनपुट हम लोग ले रहे हैं तो n के पावर n बराबर 3 होगा, यानी 8 कॉलम होगा, रो होगा और कॉलम 4 होगा।
पहला स्विच ऑन, दूसरा स्विच इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे। जीरो का यदि तीनों स्विच ऑफ रहेगा तो सप्लाई आउटपुट सप्लाई नहीं मिलेगा। यदि दो स्विच ऑफ एक स्विच ऑन रहेगा फिर भी सप्लाई नहीं मिलेगा। यदि S1 ऑन और S2 ऑफ रहेगा तो भी सप्लाई नहीं मिलेगा। इसी प्रकार यदि तीनों स्विच ऑन रहेगा तो आउटपुट सप्लाई हमें मिलेगी, ये सब में सप्लाई हमें नहीं मिलेगी। हम लोग सर्किट डायग्राम के अनुसार ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने 3 इनपुट और एक आउटपुट लिया था, जैसे S1, S2, S3 ये 3 इनपुट है और एक आउटपुट लैंप है। यदि S1 ऑफ कंडीशन में रहेगा, S2 भी ऑफ रहेगा और S3 भी ऑफ रहेगा तो हमें सप्लाई नहीं मिलेगा, यानी लैंप नहीं जलेगा। इसी प्रकार यदि S1 में ऑफ रहेगा, S2 भी ऑफ रहेगा और S3 ऑन रहेगा फिर भी हमें सप्लाई नहीं मिलेगी। इसी तरह S1 ऑफ रहेगा, S2 ऑन रहेगा और S3 ऑफ रहेगा तो भी हमें सप्लाई नहीं मिलेगी। यदि S1 ऑफ रहेगा और S2, S3 ऑन रहेगा फिर भी सप्लाई नहीं मिलेगी, क्योंकि ये श्रेणी में है। S1 ऑन रहेगा, S2 ऑफ रहेगा और S3 भी ऑफ रहेगा फिर भी हमें सप्लाई नहीं मिलेगी। S1 ऑन रहेगा, S2 ऑफ रहेगा और S3 ऑन रहेगा फिर भी हमें आउटपुट सप्लाई नहीं मिलेगी। S1 ऑन रहेगा, S2 ऑन रहेगा और S3 ऑफ रहेगा फिर भी हमें सप्लाई नहीं मिलेगी। यदि S1, S2, S3 तीनों ऑन रहेगा तो हमें सप्लाई मिलेगी, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा जिसके कारण लैंप जलेगा, जिससे हमें सप्लाई लैंप में मिलेगी।